यार जब भी कोई कपल प्रेग्नेंट होता है, उनकी फर्स्ट एक्सपेक्टेशन यही होती है कि लड़का हो जाए। अब मैं ये बात गांव देहात में रह रहे लोगों के लिए या पिछड़ी सोच वाले लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ। इवन की पीपल लिविंग इन मॉडर्न सोसाइटी विद मॉडर्न थिंकिंग, जिनको लगता है कि लड़का लड़की बराबर है, वो भी यही चाहते हैं। बिकॉज वो जानते हैं कि अगर लड़का पैदा होगा, पहली बात उनका वंश आगे बढ़ेगा, और दूसरी बात दे नो दे विल हैव समवन टू रिलाई अपॉन। मतलब कोई होगा जो उनकी बुढ़ापे में टेक केयर करेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। इसका मतलब जो लड़का पैदा होगा वो पूरी जिंदगी एक बोझ के नीचे दबा रहेगा, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा भी नहीं है, बिकॉज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज वॉट ही हैज टू डू। दिस इज कॉल्ड द बर्डन ऑफ बीइंग अ मैन। एंड आज की वीडियो में हम इसी चीज को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिक एवोल्यूशन की। अब देखो यार, ये कोई मॉडर्न प्रॉब्लम नहीं है, ये हिस्ट्री से चली आ रही है। 90% ऑफ टाइम ह्यूमन सिविलाइजेशन में मेन आर वॉरियर, हंटर, प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर। किसी भी ट्राइब में लड़कों को और आदमियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट करने की। वहीं औरतों और बच्चों को सेव किया जाता है। जब भी कोई लड़का पैदा होता है तो इसका एक ही मतलब है कि एक और नया सोल्जर आ गया। इसलिए वॉर में 90% लड़के होते हैं। सोसाइटी की ऑड एंड हाई रिस्क जॉब में भी ज़्यादातर लड़के ही होते हैं। किसी भी फैमिली का फ्यूचर और उनका स्टेटस इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनकी फैमिली के मर्द और लड़के कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं। मर्द, ना कि लड़कियां। अब ये चीज़ जनरेशनल प्रोग्रामिंग बन गई है। हर पेरेंट्स अपने बच्चे से यही उम्मीद लगाते हैं। अब समझते हैं फैमिली प्रेशर को। देखो यार, जब भी एक लड़का पैदा होता है तो उसके लिए उसकी लाइफ का रोड मैप सेट होता है कि अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से जॉब लो, फिर अपने पेरेंट्स का टेक केयर करो, फिर शादी करो, अपनी बीवी और अपने बच्चों का टेक केयर करो, फैमिली के स्टेटस का ध्यान रखो, फैमिली को ऊपर लेके जाओ। लेकिन इस लिस्ट में ये तो कहीं भी नहीं है कि अपने लिए क्या करना है, खुद को बेटर कैसे फील करवाना है। मैन ऑपरेट्स लाइक मशीन। यहाँ पे इमोशन, वीकनेस, स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन, इन सब के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, बिकॉज दीज आर कंसिडर एज अ साइन ऑफ वीकनेस। अब बात करते हैं कि सोसाइटी क्या कहती है। देखो यार, सोसाइटी एक ही चीज कहती है कि लड़का और लड़की बराबर हैं। अब लड़कों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जेंडर वाइज रूल खत्म हो चुके। लेकिन सिस्टम, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, दे नीड मैन, men with responsibilities, because they know men with responsibilities cannot quit। और ये सिस्टम उनसे ही चलता रहेगा। आर्मी में 90% लड़के हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन, हाई रिस्क की जॉब एंड लो वेजेस की जॉब में 90% लड़के काम करते हैं। किसी भी कंट्री की मेजर जीडीपी का चंक मैन लेबर फोर्स से आता है। मैन ही सोसाइटी की एक इनविजिबल स्पाइन है। इस स्पाइन को एक्सपेक्टेशन तो मिलती है, लेकिन कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो चलो अब पॉलिटिकल एंगल भी समझ लेते हैं। देखो यार, गवर्नमेंट अच्छे से समझती है कि इफ मैन वर्क मोर, दे विल अर्न मोर, दे विल पे मोर टैक्सेस एंड द सिस्टम विल कीप रनिंग। इसलिए मेंस की इमोशनल हेल्थ, वो किस तरह के स्ट्रेस से हैं या उनको कैसा फील हो रहा है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। किसी भी कंट्री में हाई सुसाइड रेट लड़कों का होता है। जितने भी कैंपेन्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट के लॉज हैं, वो वुमेन ओरिएंटेड है। आदमियों को कोई पूछता ही नहीं है, बिकॉज सिस्टम जानता है कि मैन हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे कैन नॉट क्विट एंड दे कैन नॉट प्रोटेस्ट। अब ये सब तो हो गई प्रॉब्लम। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, क्योंकि ये बर्डन तो आदमियों के सर से कभी हटने वाला नहीं है। तो उसको कैसे अच्छे से कैरी करें, तो उसके लिए तुम्हें मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिसके ऊपर तुम काम कर सकते हो। तो द फर्स्ट पॉइंट इज ब्रेक द इनहेरिट पैटर्न। देखो यार, तुम इस दुनिया में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए नहीं आयो, तुम आयो एक्सपीरियंस लेने के लिए। चूज करो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू एंड तुम कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करना चाहते हो। आंख बंद करके सब कुछ एक्सेप्ट मत करो। सेकंड, बिल्ड योर सेल्फ फर्स्ट। अब देखो यार, अगर कोई वीक आदमी है तो वो ना तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, ना उसके आसपास के लोगों की। सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। वर्क ऑन योर माइंड, वर्क ऑन योर बॉडी, अपने फाइनेंसेस स्ट्रांग करो, तभी तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाओगे। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप ट्राइंग टू फुलफिल एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन। देखो यार, अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी। तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। सो तुम्हें एनालाइज करना आना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में कौन लोग इंपॉर्टेंस ऐड कर रहे हैं, कौन तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कौन तुम्हारे साथ बुरे वक्त में खड़ते हैं। ठीक है।
उनके ऊपर ध्यान दो और उनके साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाओ और उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करो, एंड द रेस्ट यू कैन इग्नोर। एंड द पॉइंट नंबर 4 इज लर्न इमोशनल डिटैचमेंट। अब हम मर्द ज़्यादा सफ़र क्यों करते हैं? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं विद बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मतलब ज़्यादा पेन। सो यू नीड टू लर्न हाउ टू डिटैच योर सेल्फ। किसी रिश्ते में रहते हुए कैसे खुद को इमोशनली डिटैच रखें, ताकि अगर वो रिश्ता टूट जाए या कुछ अनहोनी हो जाए तो हमें इतना ज़्यादा बुरा फील ना हो या हम डिप्रेस ना हो। अब इसके लिए तुम्हें अगर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं कंप्लीट गाइड बना दूंगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज रीडिफाइन मैस्कुलिनिटी। अब मैस्कुलिनिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम कमाओ, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, ठीक है, खर्चा करो और लड़ाई करो और बर्दाश्त करो, ठीक है। मैस्कुलिनिटी का असली मतलब है स्ट्रेंथ प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस बाउंड्रीज। जब तुम अपनी लाइफ के डिसीजन अपने हाथ में लोगे, अपनी लाइफ को अच्छे से कंट्रोल करोगे, अपने डिसीजंस को फर्मली लोगों के सामने लोगे और वो चीज़ें करोगे जो तुम्हें करनी चाहिए, तब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। सो एंड में यही कहना चाहूँगा कि देखो, बर्डन तो है और ये हमेशा रहेगा, बट यू हैव टू डिसाइड तुम्हें कौन सा बर्डन लेना है और कौन सा नहीं। और जब ये तुम चीज़ समझ जाओगे, देन तुम बर्डन नहीं, तुम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओगे, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू अ मैन। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।